जी जी जी। आज की इवनिंग की क्या है? आज की इवनिंग ये है कि मैं राइटर तो था ही लास्ट 25 ईयर से, अब डायरेक्टर बनने जा रहा हूँ। तो नई पड़ोसन 2 जो मैंने 2003 में एक पिक्चर लिखी थी, उसका जो सीक्वल है नई पड़ोसन 2, उसको डायरेक्ट करने जा रहा हूँ मैं। उसी के आज यहाँ पर एक दो जो कास्ट हमने फाइनल किए, उसको हम दिखाएंगे, बताएंगे, आप लोग को इंट्रोड्यूस करेंगे, और उसके बाद एक और बड़ी ग्रैंड पार्टी करेंगे जिसमें हम जो हमारे सरप्राइज़ के दूसरे एक्टर्स हैं, बड़े एक्टर्स हैं, उनको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। Sir, Padosan was a hit. जी Padosan, जी the first part. जी And second में you were introducing newcomers, so जी। risk नहीं लग रहा है आपको? पहले में भी न्यू कमर्स ही थे सारे, टोटल न्यू कमर्स थे उसके अंदर। और आज की डेट में कंटेंट चलता है, अच्छी फिल्म है तो ऑडियंस जाती है देखने। तो बहुत अच्छी फिल्म लिखी है मैंने, पहली वाली बहुत लोगों ने पसंद की थी, ये उससे 100 गुना बेटर फिल्म है। जी हाँ, बट हमने उसको कभी कॉपी नहीं किया, हमने बोले ही नहीं कि हमारी वो पड़ोसन का है। हाँ, हमने पहली वाली जो हमारी नई पड़ोसन थी उसमें हमने उसमें कोशिश की थी। अक्षय साहब ने हमारे साथ 10 दिन स्ट्रगल भी, वो अपना बाकायदा वर्कशॉप्स की थी। उसमें गोविंदा साहब भी थे। प्रियंका चोपड़ा को पहली फिल्म मैंने उसकी लाइफ की उसको सुनाई थी, ये नई पड़ोसन, लेकिन वो बनी नहीं पाती थी पिक्चर, 4 हीरो, तो वो डेटे मैच नहीं हो पाती थी। 97 में मैंने पिक्चर लिखी थी, 2002 में न्यू कमर के साथ शुरू की फिल्म। और सर क्या एक्सपीरियंस है सर यहाँ एक डोली भी देखते हैं, स्पेशल वॉल। हाँ, इसमें जो है वो थोड़ा सा कॉमेडी है फिल्म के अंदर, तो आज के यूथ को ध्यान में रखते हुए, तो इसके अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि दूल्हे दूसरे की दुल्हन को बाइक पे लेके भागते हैं, डोली उठा के। डायरेक्शन में मैं अनीस बजमी साहब का असिस्टेंट रहा हूँ, राइटिंग में भी और डायरेक्शन में भी, वही मेरे गुरु हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने अच्छा कंटेंट लिखा है, राइटिंग अच्छी है, तो डायरेक्शन तो एक टेक्निकल थिंग होती है। नहीं, लंबा गैप तो इसलिए भी लिया कि मैं खुद 5 साल के लिए बॉलीवुड से संन्यास लेके चला गया था। 2003 में जब ये पिक्चर रिलीज़ हुई थी नई पड़ोसन, तो मैं लंदन चला गया था। मैं लंदन था 5 साल, 2008 में लौट के आया मैं। तो जहाँ राइटिंग छोड़ के गया था वहाँ वापस आके एज अ राइटर खड़ा होना था। तो थैंक यू, नो प्रॉब्लम, वेलकम, सॉरी, रेडी, ये सारी फिल्में लिखी। अब टाइम आ गया तो डायरेक्ट करेंगे। जी जी हाँ, बट उसमें क्या होता है ना कि भाई देखिए, रेडी जो की थी वो अनिल भाई की ऑलरेडी फिल्म थी जो वो डायरेक्ट कर रहे थे। आज किसी भी बड़े एक्टर के पास अगर मैं जाता हूँ, सभी अच्छे दोस्त हैं, सभी के साथ काम किया हुआ है, लेकिन अभी आज का जो वो बैठे तो नहीं हैं, अपने घर वालों के लिए उनके पास 2-2 साल डेट नहीं है। तो उससे बेटर ये था कि मुझे लगा कि एक न्यू कमर के साथ मैंने एक अच्छी फिल्म पहले बनाई हुई थी, और उसके अंदर मैं एज अ राइटर के साथ साथ मैंने सब कुछ उसके अंदर किया था। तो मुझे लगा कि एक न्यू कमर के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि न्यू कमर के साथ फिल्म चलेगी तो लोग बोलेंगे कि डायरेक्टर ने अच्छी फिल्म बनाई, एक्टर के साथ चलेगी तो लोग बोलेंगे कि तो सलमान खान थे या शाहरुख खान थे, इस वजह से फिल्म चल गई। सर आप जाते थे क्या बोलेंगे अपने ऑडियंस से कि क्यों जाके देखेंगे? ये फिल्म इसलिए देखें क्योंकि एक फैमिली एंटरटेनर है, अपनी माँ बहनों के साथ देखेंगे और लाइफ को एंजॉय करेंगे, इस फिल्म को एंजॉय करेंगे। इट्स अ फैमिली एंटरटेनर, आउट एंड आउट। थैंक यू। एक फोटो कर लेते हैं। हाँ, मैं भी this camera. Everyone here?
सर यहाँ पर इस कैमरा में थैंक यू। यस पारुल जी अफलाक को बुला लें बुलाओ। हाँ आप लोग शुरू हाँ चालें पहले आप एक बार जी आपसे शुरुआत करेंगे। लॉन्च है फिल्म का, अनाउंसमेंट है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है, नया काम है। इससे पहले तो मैं पॉलिटिक्स में था और हूँ। मैं स्टेट मिनिस्टर यूपी गवर्नमेंट में हूँ, सिटी प्लानिंग कमीशन। इसके अलावा आई रन इंस्टीट्यूट, आई हैव अ मेडिकल कॉलेज एंड डेंटल कॉलेज एंड इकराम जी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माई। काफ़ी पहले से हमारी इनकी दोस्ती है। इनके ज़रिए उमर से मुलाकात हुई और उमर ने मुझे उकसाया कि काम करते हैं, मूवी करते हैं, और फिर मैं यहाँ तक के आ गया। अब जब आ गया हूँ तो आगे भी और बड़े बैनर्स के साथ और बड़ी मूवीज़ के साथ करता ही रहूँगा इंशाल्लाह। तो कॉमेडी क्यों चुना आपने अपना फर्स्ट सब्जेक्ट? हाँ, एक्चुअली मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है, मैं इसमें ज़ीरो हूँ। ये इकराम साहब ने चुना है। उमर, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी ये फिल्म डेब्यू तो नहीं कहेंगे पर आप यू प्लेइंग अ पिवटल रोल इन द फिल्म, उसके बारे में बताइए। मैं क्या बताऊं, शुरुआत ये करता हूं कि इससे पहले भी इकराम भाई ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना सपना पूरा कर सकूं, और मैं बहुत खुश हूं कि मैं एक बेहतरीन राइटर डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यही उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि वो हुनर बताऊं कि मुझे मौका देने वालों का भी इनाम हो जाए इंशाअल्लाह ताला, और आगे बढ़ता रहूं। इरफान भाई, आपसे एक बार जानना चाहेंगे कि आगे किस तरीके का सिनेमा आप सपोर्ट करेंगे? आप एजुकेशन में भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, और किस सिनेमा में? एक्चुअली आई टेल यू कि अभी जो ये मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत छोटा सा रीज़न है। मेरा साला है अफलाक, तो इससे मेरा वादा था कि तुमको हीरो बनाना है। एक तो ये रीज़न था, लेकिन जब इसमें इन्वॉल्व हो गया तो मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई, इकराम भाई के ज़रिए भी बात हुई, संजय दत्त जी वगैरह से। इकराम भाई के पास और अच्छी स्क्रिप्ट्स हैं और इन्होंने बैक टू बैक कई हिट्स मूवियाँ दी भी हैं, तो काफ़ी सीनियर हैं, अच्छे हैं, और सबसे अच्छी बात ईमानदार है। मैं लखनऊ में रह के बेफिक्र रह सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो सबसे बड़ी बात भरोसे के हैं, तो इनके साथ काम कर रहा हूँ, आगे जिस हिसाब से ये बताते रहेंगे करता रहूँगा। जी जी हाँ हाँ भाई, क्या है कि ये लखनऊ वाले ही हैं, है ना, हम भी लखनऊ वाले हैं, तो कहीं ना कहीं एक शहर का भी रिश्ता है और फिर हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात भी हैं इनके साथ में। तो ये बात तो सही है कि जब एक आदमी अपना पैसा लगाता है तो उसको कहीं ना कहीं ये डर रहता है, बॉलीवुड में ख़ास करके, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपको पता है किस तरीके से लोग यहाँ पर वो करते हैं। तो इनको भी ये उम्मीद है और पूरा यकीन है कि जो भी मैं कर रहा हूँ और एक अच्छी फिल्म से एसोसिएट हो रहा हूँ तो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। तो इनका एकदम आपसे जानना चाहेंगे, आपके रोल का, आपका फर्स्ट फिल्म है, आप कितने एक्साइटेड हैं, किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, कॉमेडी है, कितना ईजी या डिफिकल्ट है? पहली बात तो मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू बोलूँगा इकबाल भाई को बहुत बहुत। और इस मूवी के लिए बहुत तैयारी करनी है, इकराम भाई जैसे हमारे डायरेक्टर हैं, बहुत बहुत तैयारी करानी है, बस देखना है इंशाल्लाह। इकराम भाई के लिए एक ख़ास बात मैं बताना चाहूँगा, ये लखनऊ से बिलोंग करते हैं और ये 3 पीढ़ियों से वहाँ पे जमे हुए हैं और 3 पीढ़ियों से इनकी फ़ैन फॉलोइंग है। ये हमारे बड़े पापा के दोस्त हुआ करते थे, उसके बाद फिर हमारे पापा के हुए और अब हमारे हैं। और इसके साथ मैं कास्ट को भी बुलाना चाहूंगी, द इंटायर कास्ट ऑफ आइलैंड लिस्ट, प्लीज आप स्टेज पे आ जाइए। इन केस कोई है नहीं तो मैंने नाम नहीं लिया तो प्लीज कम ऑन द स्टेज। और मैं इकराम सर से रिक्वेस्ट करूंगी टू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट इस मूवी के बारे में, इस फिल्म के बारे में हमें कुछ बताएं।
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एज अ राइटर तो मैंने बहुत सारी फिल्में लिखी हैं, स्टारों के साथ भी लिखी हैं और न्यू कमर के साथ भी लिखी हैं। सबसे डिफ़िकल्ट काम है इस दुनिया में न्यू कमर लोगों के साथ में फिल्म बनाना, है ना। संजय भाई, लक्ष्मी चंद जी जो हैं, इन्होंने मेरा साथ दिया, और यहाँ एक दो लोग अभी तक पहुँचे नहीं हैं, वो जब पहुँचेंगे मैं उनको बुलाऊंगा, जिन्होंने इस फिल्म को कंप्लीट करने में हमारा साथ दिया है। और ये फिल्म का आज हमने ट्रेलर लॉन्च किया है। विद इन 2 मंथ्स हम लोग इस फिल्म को थिएटर में लेके जाएंगे इंशाल्लाह। एंड मैं किसी और से कुछ चंदल पास संजय जी आप प्लीज। संजय जी बोलिए, क्या पूछना चाहेंगे आप? क्या बताऊं, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा ये फिल्म करते हुए। इकराम सर ने मुझे पहला मौका दिया तो मैं बहुत खुश हूँ, और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि आने वाले वक्त में बहुत नाम करूँ इंशाअल्लाह। अब लक्ष्मी चंद जी बोलेंगे आप। I'm very happy today. This movie has been completed. I hope इसका अच्छा रिजल्ट आए. That's what I can say. Let's hear about the film. You're the main lead, right? And who's the main lead guy? You all main leads. Wonderful, excellent. Yeah. So let's hear it from you. It was truly a very great experience. We worked hard. We were in the sun and we were doing so great hard. Like work hard, we worked hard very well. And finally, today the trailer has come, and we are very happy. Seriously, we all are very excited. I think I should thanks to Ikram sir, Mr. Sanjay, everyone who is present here, because without like our team effort, nothing is impossible, right? Starting from day one, in fact, sir knows this movie started on a very different level, but he's the head, he's the captain of the ship, and he took it in a nice way. We went to Dubai. It's been almost काफ़ी ड्यूरेशन हो गया इस पिक्चर को, to be very frank. और जब हमने पिक्चर स्टार्ट की तब भाइयों सबको पता है, सबने कुर्बानियाँ दी है, हम सब ने, लेकिन एक बहुत बुरी बात हुई, एंड दैट वाज सर के मदर की, शी इज़ नॉट विद अस एनीमोर, एंड वहाँ से हमें थोड़ा सा एक गैप आ गया बीच में, लेकिन पॉइंट ये है, इसको थोड़ा टाइम लगा, सबने बहुत मेहनत की है. यस गाइस, कम ऑन गाइस, वी ऑल हैव डन अ लॉट ऑफ एफर्ट, गिव अस सम रिस्पांस गाइस. ऑलराइट, एंड थैंक यू सर, थैंक यू फ्रॉम ऑल ऑफ अस, आई गेस. यस, We are ready to rock and roll. and we had some level of fun. We also enjoyed a lot. We were like a team of 60 people going everywhere. Obviously. And we had fun, and he allowed us to have fun. So, thank you. We had fun, guys. We did. We had great fun. What is the definition of fun? We don't know. Woo! Secret. Okay, what is the definition of fun? Let that remain a secret. And I would like to thank everybody for coming on the stage. Media, please, a photo op with the entire cast and the producers and the director of the film. So please, this is your perfect moment for a perfect picture with the star cast, the producers and the director. कहते हैं अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए. प्यार दीजिए इनको, लेकिन कम कम दम घुटना नहीं चाहिए. Woo! Thank you so much. Thank you. शुक्रिया. शुक्रिया. Thank you so much. Thank you. So ये तो था हमारा स्टार कास्ट ऑफ आई लव दुबई. अर्ज किया है, एक किसी बेहतरीन शायर ने शायद अर्ज किया है. आनंद सर, बहुत कम इवेंट्स में नजर आते हैं, और क्या वजह है सर लोगों से कम? मैं यूके चला गया था 2 साल के लिए, और अभी आई एम बैक लास्ट मंथ, तो अभी अटैक मोड में है, दोबारा अटैक करेंगे. आनंद सर, जो आपके नगमे हैं वो लोग आज तक गुनगुना रहे हैं, और सबने बोला कि आपके गाने सर बहुत मिस करते हैं आपको. प्लीज़ क्या क्या नई नई चीज़ें आपने इख्तियार की हैं, और किन प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं? अभी तो मोस्टली मैं शोज़ ही कर रहा हूँ. यूएस, यूके, कनाडा, गल्फ, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह पे शोज़ करते हैं. इंडिया में वेडिंग शोज़ काफ़ी करते हैं. तो शोज़ में क्या होता है कि 2-2.5 घंटे का शो होता है. जब माइक हाथ में आता है दिल खुश होता है, लोग खुश होते हैं तो अच्छा लगता है. लो
शो बिज़नेस में अभी इतना बिजी हो गए तो अभी, लेकिन फिल्म में पहले होते थे 6-7 गाने होते थे, तो 6-7 एक ही म्यूज़िक डायरेक्टर होता था, अभी 6-7 म्यूज़िक डायरेक्टर्स होते हैं। तो अभी लेकिन जैसे कुछ फोकस अभी करूँगा। अभी 1-1.5 साल में म्यूज़िक से थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड था, आप फिल्म म्यूज़िक से पर्टिकुलरली, और लेकिन बेसिकली परफॉर्मेंस एक मेरा नशा है, पैशन है सिंगिंग, तो उसको एंजॉय कर रहा था। हाँ सर, आई एम श्योर कि बॉलीवुड ने आपको कॉल किया होगा, आप लोगों ने आपको बुलाया होगा, तो कौन कौन सी जो फिल्म थी जो आप कर पाते लेकिन आप कर नहीं पाए? दरअसल इट्स मोर अबाउट द फोकस। मेरा 1-1.5 साल फोकस अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने में था। रेस्टोरेंट्स बिज़नेस में हूँ मैं, और लेकिन क्या है, जितना मर्जी आदमी पैसा कमा ले, लेकिन मज़ा जो है ना, जो संगीत का है, आई रियलाइज़ वट एवर बिजनेस आई इस्टेब्लिश, इंसान डॉन भी बन जाए, लेकिन अगर संगीतकार होगा ना तो उसका नशा संगीत में आता है, तो लौट के आता है। अभी लास्ट मंथ आई केम बैक इन इंडिया, अभी करेंगे अटैक मोड में चीज़ें। What would you like to say about this इकराम अफजल फिल्म से कब से जानते हैं आप? यू नो, अनीस बाज़मी जी के साथ मैंने वेलकम की थी, और कई फिल्म काफ़ी प्रोजेक्ट्स उनके साथ डिस्कस होते रहते, तो इकराम जी उनके साथ जुड़े हुए थे। तो जब कोई जुड़ जाता है तो उसके साथ दिल जुड़ जाता है, और जब कोई दिल से याद करता है तो ज़रूर आना चाहिए। तो दिस वॉज माई ओनली रीज़न टू कम। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। हो गया। बॉलीवुड से तो हमारा कोई वास्ता तो था नहीं, ये इकराम भाई ने मुझे गलत फंसा दिया है। फंसाने के बाद डेली फ़ोन करके हड़काते भी हैं कि ये भाई ये काम होना है, कैसे होगा बता दो। इससे पहले कई लोगों से मेरी मुलाकात रही, संजय दत्त, सलमान खान जी से, लेकिन कभी खुद नहीं सोचा था कि ऐसा होगा कि मैं खुद इन्वॉल्व हो जाऊंगा। उसके बाद उमर से मुलाकात हुई, और कहते हैं ना, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। तो हमारे साले साहब हैं अफलाक, वो डेली अक्सर मुझसे पूछा करते थे कि मैं बॉलीवुड में जाना चाहता हूँ। तो एक दिन इकराम साहब से मुलाकात हुई, इकराम साहब की, बल्कि एक दिन रात को मैं मूवी देख रहा था बाबर, जो इन्होंने लखनऊ के लिए लखनऊ पे ही पूरी शूट की थी, और जितने दुकानदार थे, जितने वहाँ पे काम करने वाले थे, सबसे एक्टिंग करा दी। तो इकराम साहब के ऊपर मुझे भरोसा था। वैसे मैं बॉलीवुड में तो मुझे लगता है कि किसी पे मुझे भरोसा नहीं होगा, लेकिन इकराम साहब मेरे पड़ोसी थे तो मुझे भरोसा था इनके ऊपर। तो जब इकराम साहब से मेरी बात हुई तो इकराम साहब ने बोला कि ठीक है करते हैं। उसके बाद ये तुरंत ही नई प्रोडक्शन का प्रोजेक्ट लेके आ गए। उसके बाद भी इनसे मेरी काफ़ी बहस हुई, ये न्यू कमर्स को लाना चाहते थे। मैंने कहा कुछ पुराने कास्ट करो, तो ये राज़ी नहीं हुए। हो गए कि नहीं हो गए? हो गए, चलो कोई बात नहीं। यार मुझे अपने साले साहब को करना था तो वो हो गए, और उमर छोटे भाई की तरह है तो अब वो इन्वॉल्व हो गए। बाकी शिवरंजन जी का मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। अक्सर हमारी आपकी फ़ोन पे बात होती रही है। सर मैंने सुना कि आप कांग्रेस से यूपी के कमेटी के हेड होके आ रहे हैं। चलिए वहाँ तो हमारी आपकी मुलाकात होगी। हाँ, इलेक्शन कमेटी, बट इत्तेफाक रहेगा, मैं आपके अगेंस्ट रहूँगा। थैंक यू सर। तो अब एंट्री जब कर दी है तो ये पक्का है कि आगे तक के जाएंगे और इकराम भाई के साथ रहेंगे। इकराम भाई को तो हमेशा साथ लेके चलना है। इसके अलावा भी मेरी और लोगों से बात हुई, और आज दिन भर मैंने सुनील शेट्टी जी, संजय, सबको परेशान किया कि मुझे कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट दो जो लखनऊ का और यूपी का नाम बहुत आगे तक ले जा सके। और लखनऊ और यूपी को पहली प्रेफरेंस मैं इसलिए दूंगा कि जो कुछ भी हूँ, जहाँ से भी हूँ, जिन लोगों की वजह से हूँ, पहले उनके लिए करना चाहिए। अब ज़्यादा बोल नहीं करूँगा, नेता लोग को माइक मिल जाता है तो फिर बोलते चले जाते हैं। चलो, थैंक यू सो मच। हाँ, इकराम भाई। मैं सबको थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ। इकराम भाई की इधर भाभी आए और बच्चे दोनों भी स्टेज पे आना चाहिए। एक पर्दे के पीछे जो सपोर्ट है हमारे भाभी जी और छोटी हमारी जो बच्ची है, तो इसलिए आई एम रिक्वेस्ट टू यू भाभी, प्लीज़ 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 कम इज डायस, क्योंकि इकराम भाई भाभी बगैर कुछ भी पूरा नहीं होगा। उमर भाई आज बात तो हम स्टार कास्ट को बुला नहीं रहे, अभी बुला रहे हैं, पर बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे सारे लखनऊ के लोग यहाँ पे हैं, माशाल्लाह। खुश हो गया, हम बहुत खुशी है जी।
मामू जान को बुलाइएगा। नाम बताइए, नाम बोलते हैं। मामू जान स्टेज पे आइए प्लीज। तस्वीरें आपके बिना बिल्कुल अधूरी हैं, चिल्ला रही हैं मामू मामू मामू। जी अब स्टार कास्ट को बुला लेते हैं जी। मिस्टर उमर, मिस्टर अफलाक खान, इशिका जी, इशिका जी आ गई? आ रही हैं? अच्छा, इशिका जी अभी तक आई नहीं है। अच्छा, जब तक इशिका जी नहीं आई हैं, मैं मेरे दोनों मंत्रियों जी से बोलूँगा और हमारे एक अपना यहाँ पर तो वैसे बहुत से लोग आए हुए हैं, मैं चाहूँगा इकबाल भाई ऊपर आ जाएं ज़रा स्टेज पे। मेरे इकबाल भाई, इकबाल तरफ। बॉलीवुड की तरफ दूसरे लोगों को देखते हैं कि वो एक डायलॉग होता है कि बोल बच्चन अमिताभ बच्चन, ये लोग भी कुछ चीज़ें लेकर आए हुए हैं, कुछ ख्वाहिशें लेकर आए हुए हैं और एक सच्चाई से ईमानदारी से काम करने की जब कोशिश करते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनका साथ हमें हमेशा देना चाहिए और ये इनको ये यहाँ से मायूसी नहीं मिलनी चाहिए। तो मीडिया से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम सब मिलकर इनका साथ देना ज़रूरी है, बिकॉज़ ये भी बाहर से आए हुए हैं, यूपी से आए हुए हैं। तो अगले टाइम ये इनको शिकायत ना रहे कि बॉलीवुड में मैं किसी पे भरोसा नहीं करता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला इकबाल भाई आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल बिल्कुल अपनी जगह पर बिल्कुल सही है और मैं अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत वेलकम करता हूँ और बहुत क्या कहते हैं वो दिल से दुआ देता हूँ कि आपकी ये पिक्चर जो है ये नई पड़ोसन ये बहुत बहुत तरक्की करे और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द मैं और इकराम भाई भी यहाँ पर नज़र आएंगे एक नई फिल्म के साथ में। एक मिनट। अच्छा, तो इशिका जी अभी तक आई नहीं है, 2 मिनट्स में आ रही हैं। हम उससे पहले चाहेंगे कि इकबाल भाई और हमारे भाई शिवानंद जी हीरोइन दिखा दें, इसको खोल के हीरोइन को दिखा दीजिए प्लीज, घूंघट उठा दीजिए। Ladies and gentlemen, the revealing of Nai Padosan 2. Woo! Starring Ishika and Taneja, a beautiful, gorgeous girl from Delhi. ये ना सिर्फ एक एक्ट्रेस है, इनका फर्स्ट फिल्म है, इसके साथ बहुत बड़े बड़े सेंटर्स ब्यूटी मेकअप के रन करती हैं बाय द मदर सिटिंग आउट देयर, भारती तनेजा दी, और उनके फादर वहाँ पे हैं। सो ब्यूटीफुल गर्ल, लवली एक्ट्रेस। और इकराम जी के लिए और हमारे सारे जो प्रोड्यूसर्स के लिए एक छोटा सा अर्ज हम शेयर अर्ज करना चाहेंगे। जो आला ज़र्फ होते हैं वो ज़रा झुक के मिलते हैं, जो आला ज़र्फ होते हैं वो ज़रा झुक के मिलते हैं, सुराही भी सरनगू होती है पैमाना देखकर। ये इनके लिए अर्ज है जो न्यू कमर्स को चांस देते हैं। हमारे सारे प्रोड्यूसर्स, इकराम सर जो न्यू कमर्स को चांस देते हैं, ऐसे लोग। चाहूँगा शबाब साबरी साहब यहाँ बैठे हैं, ये हमारे पुराने दोस्त हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने इनसे मुझे मिलवाया था और इनसे कई बार मेरी मुलाकात होती रही। तो इन्होंने मेरे लिए, आजकल कॉम्प्लीमेंट्री का ज़माना है, कहीं जाओ तो कॉम्प्लीमेंट्री एक के साथ एक चीज़ मिलती है। तो मैंने इनसे बोला कि मेरी पिक्चर आ रही है, पहली है, तो इन्होंने कहा ठीक है 2 गाने मैं कॉम्प्लीमेंट्री गाऊंगा। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप भी आओ स्टेज पे। बहुत ही बढ़िया सिंगर हैं, इनके साथ मैंने शोज किए हैं, माशाअल्लाह क्या परफॉर्मेंस है, मज़ा आ गया। स्पेशली हमारा वो वाला बेंगलोर वाला शो, वो याद रहेगा। हाँ, वो तो हमेशा याद रहेगा। चलिए कुछ लाइनें, चंद लाइनें और इनकी बहुत ही सुरीली आवाज में हम सुनना चाहेंगे। हाँ या नहीं? सुनना चाहेंगे ना? तो चलिए। सभी लोगों को मेरा आदाब और प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास ना? देखिए मीडिया तो मुझे सब जानता है, आप लोग के रूबरू शायद फर्स्ट टाइम आया हूँ। ये ज़र नवाज़ी अख्तर साहब और मेरे बड़े भाई इकबाल, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और इन्होंने इतनी तारीफ़ कर दी कि मुझे स्टेज तक शिवानंद जी
शबाब और संजय जी, सभी लोगों को मेरा खैर मकदम। और भाई ने हुक्म दिया कि मेरी फिल्म में आपको गाना है, तो मैंने, तांबे साहब ताली बजाओ, क्या बात है। तो मैंने कहा भाई जैसा आप बोलेंगे, आपका हुक्म सर आंखों पर। और इसी के साथ साथ मैं अपने गाने की 2 लाइनें, हाँ उधर से इशारा हो चुका, जो बहुत ही खूबसूरत गीत रहा है, आप लोगों ने सुना है, जो हिट है उसका बताऊं, अपना पर्सनल, अरे नेताजी। कातिलाना अदाओं से एक दिन इस दिल को हंसाएंगे, रुलाएंगे, मार ही डालेंगे। Thank you so much. And now presenting the lead actress, हमारी फिल्म की हीरोइन इशिका तनेजा। Woo! तालियां हो जाए हमारी एक्ट्रेस के लिए प्लीज। थोड़ा सेंटर स्टेज, हाँ जी। मीडिया प्लीज टेक पिक्चर्स। हमारा स्टार कास्ट ऑफ नई पड़ोसन 2 यहाँ पे हैं। इकबाल अली फिल्म्स नई पड़ोसन। इसके साथ साथ ही मैं शुक्रिया करना चाहूंगी तहे दिल से। A big thank you and a huge hug to the management, entire management by Parul Chawla of Pictures and Craft. Talia ho jaye, come on, let's have a round of applause for Parul. She is unbeatable, amazing. आप कहाँ जा रहे हैं शदा भाई? आप कहाँ जा रहे हैं शदा भाई? ऊपर जाइए ना। आनंद राज आनंद जी भी हमारे समस्त हैं। कैन आई हैव आनंद जी ऑन स्टेज प्लीज? आनंद जी, संजय माथुर साहब, संजय जी, थोड़ा सा बीच में आ जाइए, क्योंकि थोड़ा सा बीच में आ जाइए, थोड़ा सेमी सर्कल बना लीजिए, पिक्चर ज्यादा खूबसूरत आएंगी। इकराम साहब प्लीज आ जाइए। पहले फोटोग्राफ थोड़ी सेंटर में खींच लीजिए, वो बहुत कॉर्नर हो गया है। थोड़ा सेंटर में आ जाइए प्लीज, आगे आ जाइए थोड़ा सा। नाउ हमारे स्टार उमर एंड इशिका की प्लीज पिक्चर्स हो जाएं थोड़ी बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू इकराम जी। उमर एंड इशिका की थोड़ी पिक्चर्स हो जाएं प्लीज। सोलो आप ले लीजिएगा। थैंक यू सर। उमर 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 कैन यू प्लीज स्टे ऑन द स्टेज? हाँ, आपकी विद इशिका। मेरी नई पड़ोसन की फोटो लीजिए। चलिए जल्दी जल्दी नई पड़ोसन का फोटो लीजिए। And a very warm thank you to Mr. Basant Bhandari for all his support. Thank you, sir. आपके बिना हम कुछ ना कर पाते. Thank you so much, Mr. Basant Bhandari. And thank you to Parul Chawla from Picture and Craft for this absolutely wonderful. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.